ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा यह एक आध्यात्मिक विषय है जिसमें हम जानेंगे कि शिव कौन है और शिव का असली स्वरूप क्या है और क्या शिव कोई एक मानवीय रूप में जिन्हें हम भजते हैं भगवान के रूप में, क्या वो वही है या उसके परे भी उनकी कोई अखंड सत्यता है। क्या शिव हमसे परे हैं, भिन्न हैं, अलग हैं, उनका अस्तित्व अलग है और हमारा अलग है, या शिव और हम एक ही हैं। तो इन गहरे प्रश्नों के बारे में आज गहराई से बात करेंगे। तो आइए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि शिव कौन है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये आग्रह है कि अभी तक जो भी आपने मन में कल्पनाएं रखी हैं कि आप मन में ये सोचते हैं कि जब भी आप शिव का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक छवि उभरती होगी कि एक पुरुष है जिसके सिर पे जटाएं हैं, मस्तक पे चांद है, गले में कंठ में नाग है, हाथों में त्रिशूल है, शरीर पे भभूत है, बागंबर वस्त्र है और तपस्या में लीन, समाधि में लीन, कैलाश पर्वत पे विराजमान है। अगर आप ये एक कल्पित छवि लेते हैं, दिमाग में उभरती है, आज इस छवि का खंडन कीजिए। जो भी हम आज बातें करेंगे, हम शिव के उस स्वरूप के बारे में आज जानेंगे जो उनका असली स्वरूप माना गया है, वही असली स्वरूप है। और उस स्वरूप में, उस अस्तित्व में हम में और शिव में कोई अंतर भी नहीं है, शिव और हम एक ही हैं। तो मेरा आपसे यही विनम्र आग्रह है कि आज अब आगे जिन बातों की अब मैं चर्चा करूंगा, आप मन से वह छवि जो आपके मन में उभरती है भगवान शंकर की, उसे थोड़ी देर के लिए किनारे करें और शिव के उस अस्तित्व की ओर गौर करें जिनके बारे में अब हम आज बात करेंगे। आज हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं क्योंकि इसमें मैंने और भी पहले वीडियोस बनाए हैं जिनमें बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हुए हमने ये देखा है कि शिव कौन है, शुद्ध चेतना क्या है, आत्मा क्या है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ब्रह्म कौन है, ये सब अलग अलग नाम है, चीज़ एक ही है। तो इनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप कार्ड सेक्शन में उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिखाया जा रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार के वीडियोस अवेलेबल है। जो लोग भी आप में से इच्छुक हैं गहराई में जानकारी के लिए, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। पर आज हम संक्षिप्त रूप से खाली ये समझते हैं कि हु इज़ शिवा। तो पहले ये जानते हैं कि शिव कौन है। तो शिव है शुद्ध अद्वैत चेतना जो कि निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है और देश काल निमित्त के परे है। और उसका स्वरूप क्या है? शुद्ध अद्वैत ब्रह्म स्वरूप का स्वरूप माना गया है, शुद्ध अद्वैत चैतन्य का स्वरूप माना गया है। तो यहाँ पे क्या है? शिव इज एब्सोल्यूट प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस विच इज नॉन डुअल, बियॉन्ड स्पेस, टाइम एंड कॉजेशन। ये चीज़ है। इसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। वेदांत में इसे ब्रह्म कहा गया है या ब्रह्मण कहा गया है, तंत्र में इसे शिव तत्व कहा गया है। हम जब भक्ति की बात करते हैं तो इसे जो है सगुण ब्रह्मण के रूप में भजा जाता है, निर्गुण रूप में नहीं, सगुण में भजा जाता है। तो यहाँ पे क्या, ये सब अलग अलग नाम है, बात एक ही की हो रही है, अखंड सत्यता एक ही है। तो यहाँ पे शिव जो है वह अखंड अद्वैत शुद्ध चेतना है जो कि पूरी सृष्टि का आधार है, जो कि हमारा आधार है, प्योर कॉन्शियसनेस। अब प्योर कॉन्शियसनेस क्या होती है, कैसे हम प्योर कॉन्शियसनेस, हमारा एब्सोल्यूट नेचर है, इस सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप कार्ड सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस के लिंक मौजूद है। पर तो शिव कौन है? शिव है वह शुद्ध अद्वैत चेतना जो कि सर्वत्र सृष्टि का आधार है और हमारा असली स्वरूप है। क्योंकि हमारा एक्चुअल नेचर जिसे हम कहते हैं आत्मा, तो आत्मा का नेचर है चैतन्यता का, और वो अंग्रेजी में कहेंगे तो अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। हर वह चीज़ जिससे जो आपको, वह अवगतता जिससे आपको हर चीज़ अवगत होती है, वह प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, चैतन्यता कहते हैं। तो वो ही शिव कहा गया, उसे शिव तत्व कहा गया है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि शिव कोई मानवीय रूप में विराजमान भगवान नहीं, पर उनका असली अद्वैत स्वरूप यह है। इसके बाद इसीलिए क्या कहते हैं, सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, तीन को मिला करके उनका स्वरूप बनता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं एक ही, अलग अलग नहीं है। इट इज़ वन, देयर इज़ नो डुअलिटी, एक अद्वैत है, कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। बट यहाँ पे जो है हम इसको और जो है गहराई से समझेंगे तो विटनेस कॉन्शियसनेस है शिव, जो कि हर जीव जंतु में व्याप्त है। पर और यहाँ पे ऐसे तो इसको समझने के कई सारे
मापदंड हैं, तरीके हैं, लॉजिक्स हैं। पर यहाँ पे हम खाली सहारा लेंगे रुद्राष्टक के स्तोत्र का। ऐसे तो भगवान शंकर के ऊपर अनेकों स्तोत्र लिखे जा चुके हैं, प्रार्थनाएं लिखी जा चुकी हैं, पर जो सबसे नज़दीकी रूप से अभिव्यक्त करता है शिव के असली स्वरूप को, वो रुद्राष्टक है। इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वह आपको एक एक शब्द ये बता देगा कि हाँ हकीकत क्या है, अखंड सत्य क्या है, वो शिव है। तो यहाँ पे रुद्राष्टक रचा गया था श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, और ये रामचरितमानस में उत्तरकांड में इसको लिखा गया है। पर इसमें जो इसकी शुरुआत है, तो इसमें देखिए जो चीज़ें आ रही हैं सारी जो है अभिव्यक्ति करेंगे भगवान के निर्विकार रूप की। तो सबसे पहले शुरू होता है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, तो निर्वाण रूप है जिसका, तो शंकर को कहा गया शिव को निर्वाण रूप है, यानी वो निर्वाण खुद है, निर्वाण उनसे अलग नहीं है, ही इज निर्वाण हिमसेल्फ या इटसेल्फ। तो यहाँ निर्वाण रूपम, तो निर्वाण का अर्थ है हाईएस्ट ब्लिस, परम आनंद की प्राप्ति, जो कि जो है तीनों गुणों से परे है और माया के 5 कंचुकों से परे है। इसके ऊपर भी मैंने पहले चर्चा की है कि जब हम एक वीडियो है कि हाउ क्रिएशन हैपन्स, उसका वो भी इस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, पर उसमें ये बात कही गई है कि माया कैसे जो है 5 उसकी शक्तियाँ होती है जिनके चलते वो क्रिएशन करती है। तो वो 5 कंचुक उसे बोले जाते हैं, 5 कवरिंग, जिससे वो विलोपन कर देती है हर चीज़ों का। तो उसमें कला है, विद्या है, राग है, काल है और नियति है। इन 5 से जो परे है वह परमानंद, वह निर्वाण का रूप शिव को माना गया, वह शिव है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। इसके बाद अगला बोलते हैं कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तो जिसका स्वरूप क्या है, जो चारों ओर सृष्टि में विद्यमान है पर उसका स्वरूप अंततः ब्रह्म का है, जिसको वेदों में कहा गया है। तो ब्रह्मण कहो या शिव कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों, खाली नाम अलग है, चीज़ एक ही है। तो यहाँ पे ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसके बाद कहते हैं निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम, तो यहाँ पे जिसका न जन्म है न मृत्यु है, जो गुणों से, तीनों गुणों से, सत्व रजस तमस से परे है, और अब असली स्वरूप निर्गुण ब्रह्मण का है, सगुण ब्रह्मण का नहीं, निर्गुण ब्रह्मण का है। इसके अलावा निर्विकल्प, सारे विकल्पों के परे है। तो विकल्प का अर्थ यहाँ पे वैसे तो ये गहरा विषय है, पर विकल्प का अर्थ यहाँ पे सिंपल भाषा में यह है कि जिसके अंदर चेंज पॉसिबल नहीं है और जो एक है उसके अलावा कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है। विकल्प 2 चीज़ें सृष्टि में क्रिएट करता है। विकल्प एक करता है कि चीज़ों में परिवर्तन पैदा करता है, और दूसरा चीज़ों में अनेकता पैदा करता है। तो यहाँ पे एक की बजाय कई चीज़ें, जो प्रति एक चीज़ जो एक ही है, अखंड सत्य जो कि परिवर्तित होते हुए नजर आता है, और एक ही अखंड सत्य कई रूपों में प्रतीत होता नजर आता है। ये विकल्प की शक्ति की वजह से होता है, ये माया की शक्ति है। तो जो इससे परे है वह शिव है। इसके बाद जो एब्सोल्युटली स्टिल, पूर्ण शांत है, अखंड शांति है उसके भीतर, कोई राग नहीं, डिजायर्स नहीं है। राग का अर्थ पूर्णत्व है, कंप्लीटनेस है। तो यहाँ पे, और इसीलिए देखिए भगवान शंकर के मस्तक पे जब हम उनके एक वो इमेजरी बनाते हैं, छवि बनाते हैं, तो उनके मस्तक पे चांद होता है। तो जो चंद्रमा है वो मस्तक पे क्या है, वो है मन का प्रतीक है। मून इज माइंड, ज्योतिष में मून को माइंड माना गया है। तो माइंड जो है उस इच्छाओं का जितना भी संचार है वो वृत्तियों का मन के अंदर है। तो शिव वह है, वह तत्व है जिसके ऊपर पूरा मन का कंट्रोल है, यानी मन उनको किसी भी तरीके से परेशान या विचलित नहीं कर सकता, कंट्रोल में है। तो यहाँ पे क्या, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, पूर्णतः शांति, कोई राग नहीं है, पूर्णत्व है। तो ये इसका अर्थ है। इसके बाद बोलते हैं चिदाकाशम आकाश वासम भजेयम, यानी उसका असली स्वरूप सच्चिदानंद का है, जो कि व्याप्त कहाँ है, चिदाकाश में। चिदाकाश कोई एक्चुअल स्टेट नहीं है। चिदाकाश ऐसा समझिए वह स्थिति जो कि देश काल और निमित्त के परे है, ऐसी एब्सोल्यूट बिगिनिंगलेस स्टेट को माना जाता है चिदाकाश। यहाँ पे ना स्पेस है, ना टाइम है, ना कॉजेशन है। तो स्पेस, टाइम और कॉजेशन जहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ पे वह प्योर कॉन्शियसनेस जिसे शिव कहा गया वो एग्जिस्ट करते, उसे चिदाकाश कहते हैं। जिसका जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जो है हमारे अंदर प्रतीत हो, कहाँ दिखता है, मन के अंदर चिदाभास के रूप में दिखाई देता है। ये वेदांत की थ्योरी है। बट चिदाकाश वह स्थिति जो कि देश काल निमित्त के परे है और जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे है, मन के भीतर परिलक्षित होता है चिदाभास के रूप में हर प्राणी के अंदर। तो ये
इसका अर्थ है। इसके बाद बोलते हैं निराकार मुंकाल मूरम तुरीयम, यानी जो निराकार है, कोई आकार नहीं है उसका। दूसरा ओंकार मूलम तुरीयम, यानी ओम का जो रूट है, ओम जो है भगवान शंकर का एक प्रतीक माना गया है। तो ओम क्या है, नाद ब्रह्म बोलते हैं। जब आप स्पंदन कारिका वगैरह पढ़ें तो इसमें जो है तंत्र का एक विधा है, उसमें ये बात कही गई कि ओम सृजन का आधार है। तो वो एक अपने आप में गहरा विषय है, पर ओम जिससे निकलता है, जो ओम नाद ब्रह्म जिसे कहा गया, वह उसका आधार है, जड़ है, रूट ऑफ ओम, वो शिव है। इसके अलावा तूर्या, तो तूर्या ये मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है। ये भी अपने आप में बहुत गहरा विषय है। पर तूर्या क्या है, जो लोग भी थोड़ा बहुत जानकार हैं वो तो ये जानते होंगे, जो नहीं है उनको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि तूर्या का लिटरल अर्थ होता है द फोर्थ, चौथा। तूर्या का मतलब, तूर्या का अर्थ है चौथा। पर चौथा किस सेंस में, वेकिंग ड्रीमिंग डीप स्लीप, यानी जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था के कंपैरिजन में तूर्या चौथे नंबर पे माना जाता है। और एक्चुअल स्टेट तूर्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी तूर्या है। तूर्या कहो ब्रह्म कहो सब एक ही बात है, अंतर नहीं है। पर तूर्या जिसका स्वरूप है वो शिव है। तो फोर्थ स्टेट विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल थ्री ट्रांजैक्शनल रियलिटीज, तो वो चौथी अवस्था जो कि पहली तीन व्यवहारिक अवस्थाओं का आधार है। कौन सी व्यवहारिक अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, वह तूर्या कौन है, शिव है, शिव तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस। इसके बाद कहते हैं गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, यानी किसी भी इंद्रियों से, जानकारी से, ज्ञान से उसे जाना नहीं जा सकता। इट इज़ बियॉन्ड नॉलेज, बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सेंसेस। इसके अलावा महाकाल कालम कृपालम, यानी समय के जो परे है। भगवान शंकर का एक नाम है महाकाल। तो महाकाल इसलिए क्योंकि वो काल के परे है, इट इज़ बियॉन्ड टाइम, समय उनसे शुरू होता है, वह समय से नहीं शुरू होते। तो यह चीज़ है, तो यहाँ पे महाकाल। इसके बाद बोलते हैं अगली, फिर और भी कई सारे यहाँ पे जो है श्लोक आएंगे बीच में। फिर जो मेन आता है वो आता है, इसके बाद बोलते हैं प्रचंडम प्रकशडम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। तो अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है लाइन है। तो अखंड है, जो कि पूर्ण है, कोई भी उसके अंदर त्रुटि नहीं है। इट इज़ कंप्लीट, इट इज़ होल, इट इज़ नॉट इनकम्प्लीट एट ऑल, यानी कोई भी राग नहीं, माया के 5 कंचुक उसके ऊपर काम नहीं करते। तो यहाँ का है अखंड है, अजम है, यानी जो समय के परे है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, न जन्म होगा न मृत्यु होगी, क्योंकि अगर आप स्पेस और टाइम में हैं तभी आपकी जन्म और मृत्यु है। अगर स्पेस टाइम के बाहर निकल गए तो न जन्म है न मृत्यु है। तो यहाँ पे क्या है, अजम है। और भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य के बराबर जिसका प्रकाश है। तो इसको लिटरल नहीं लेना है, करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश एक यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी के रूप में दिया गया है। पर इसका अर्थ क्या है, वह प्रकाश, क्योंकि यहाँ पे शिव का एक स्वरूप क्या है, प्रकाश स्वरूप। प्रकाश कौन है, अवेयरनेस। हर वह चीज़ जो तुम्हें अवगत कराती है वो प्रकाश है। हर वह चीज़ जो तुम्हें देखने पे मजबूर, हम कहते हैं ना नेत्रों में प्रकाश होता है। नेत्रों में प्रकाश क्यों होता है, क्योंकि नेत्रों के माध्यम से तुम देख पाते हो, अवगत हो पाते हो कि चीज़ें दिख रही हैं। तो वो जो प्रकाश है वो एब्सोल्यूट इन्नेट एक कॉन्शियसनेस, वह उसका नेचर है। तो यहाँ क्या है, जैसे आग की शक्ति होती है हीट, आग को अग्नि को तापमान उधार नहीं लेना पड़ता है, उसके अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है हीट। ऐसे ही कॉन्शियसनेस की अपनी प्रॉपर्टी होती है प्रकाश। अवेयरनेस की जो है प्रॉपर्टी होती है, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है अवेयरनेस, चीज़ों को अवेयरनेस में लाना। तो यहाँ पे अब वो अवेयरनेस में लाती कैसे है, वो अपने चीज़ों को प्रकाशित करते हुए अपने प्रकाश को अभिव्यक्त करती है। इट इल्यूमिन्स इटसेल्फ बाय इल्यूमिनिंग एवरीथिंग एल्स, ये चीज़ है। तो भानुकोटि प्रकाशम, इसका अर्थ ये कहा गया है। तो ये शिव का स्वरूप है, ये अखंड स्वरूप है। यहाँ कहीं भी अगर आप देखेंगे तो शिव के साकार रूप की बात नहीं हो रही। बीच में 2-3 स्टैंजाज हैं जहाँ पे ऐसी बात हुई है, पर वह भी क्या है, वो एक शिव के छवि को जो है भक्ति रूप में बताया जा रहा है। पर एक्चुअल क्या है, शिव का निराकार रूप है। तो शिव कौन है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, जो निर्विकार है और अद्वैत है, देश काल निमित्त के परे है। और फिर अंतिम में कहते हैं कि नयावादुमानाथ पादारविंदम, हाँ, भजंती ये लोके परेवा नारायणम, नताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम। तो इसमें ये बात कही गई है कि जब तक भगवान शिव के चरण कमलों में पूजा अर्चना नहीं की जाती,
उनको हम उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, खास तौर से मनुष्य, बोला ना भजंती ये लोके परेवा नाराणाम, तो इस लोक में खास तौर से मनुष्य अगर पूजा नहीं करते तो क्या है, जीवन में न सुख होगा, न शांति होगी और ना ही दुखों का अंत होगा। तो एज लॉन्ग एज लोटस फीट ऑफ लॉर्ड शिवा आर नॉट वर्शिप्ड इन दिस वर्ल्ड पर्टिकुलरली बाय द ह्यूमन बींग्स, टिल देन देयर विल बी नो सुख, नो पीस, नो एंड ऑफ सफरिंग एट ऑल। पर अब इसमें यह बात ये नहीं कही जा रही कि ये कट्टरवाद है, नहीं, इसमें यह बात है कि इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे शिव के किसी रूप को तुम भजते हो श्रद्धा अनुसार, भक्ति के रूप में, वो अलग है, पर यहाँ पे ये बात है कि शिव और तुम में कोई अंतर नहीं है, ये जानो। शिव का स्वरूप अद्वैत शुद्ध चैतन्य का था, परमात्मा का था, वो ही तुम हो, तुम भी आत्मा हो। हम कहते हैं कि हम आत्मा है, मानते नहीं है कि हम आत्मा है। हम खाली सब सोचते हैं, बोलते हैं कि हम आत्मा है, आत्मसात नहीं करते हैं कि हम आत्मा है। तो यहाँ पे जो बात है कि जो व्यक्ति अज्ञान को काट कर ज्ञान को पाकर अपने असली स्वरूप को जान पाता है कि उसमें और शिव में अंततः कोई अंतर नहीं है, यहाँ वही बात है कि वह शिव में लीन है। वही बात है कि उसके लिए शांति, सुख और दुखों का अंत हो जाता है, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ कही जा रही है। तो रिमेंबर यू हु यू आर एंड रिमेंबर दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द शिवा एट द एब्सोल्यूट स्केल। जब तक प्राणी हो तब तक अंतर है, पर अंततः कोई अंतर नहीं है एब्सोल्यूट रियलिटी पे। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि जो व्यक्ति के भीतर यह ज्ञान मिट जाए वह क्या है, शिव में लीन होता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है जिससे मेरी कोशिश थी कि आप समझ सके कि शिव कौन है। और शिव के देखिए बहुत सारे अनेकों नाम भी हैं, पर वह नाम क्या है, वो उनकी अलग अलग शक्तियों और स्वरूपों को दिखाते हैं। जैसे शिव कौन है, शिव है, जब आप शिव सुने तो शिव कौन है, शिव है एब्सोल्यूट रियलिटी जिसकी अभी बात करी, प्योर कॉन्शियसनेस जिसकी बात कही। ऐसे शिव को हम शंकर कहते हैं। तो शंकर कौन है, शंकर शिव का वह पहलू है जो सृजन करता है, जो क्रिएट करता है। ऐसे महाकाल कौन है, वह पहलू है जो समय के परे है, ठीक है, अलग अलग नाम है उनके। ऐसे ही रुद्र कौन है, रुद्र वो है जो संहार करता है, शिव का वो पहलू है जो डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये अलग अलग नाम है, पर असली आधार कौन है इन सब का, शिव तत्व। तो शिव तत्व कहा गया है तंत्र में, शिव को सिर्फ शिव नहीं कहा गया है, तंत्र में शिव को शिव तत्व भी कहा गया। तो वेदांत में चाहे ब्रह्मण कहिए और चाहे शिव तत्व कहिए, चाहे शिव कहिए, कुछ भी कहिए, है एक ही, नाम अलग अलग हो सकते हैं। दूसरे धर्मों में भी जब आप जाएंगे तो उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, बात एक ही चीज़ की हो रही है। आप चाहे उसको अल्लाह कहिए, चाहे वो उसे गॉड कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन टॉट, सेम कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे दर्शन में कोई विभाजन नहीं होता है, धर्मों में विभाजन होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने असली स्वरूप को जो पहचाने वह मुक्त है। तो आज मेरे ख्याल से आपको, मेरी आशा है कि समझ पाए होंगे कि शिव का वाकई में असली स्वरूप क्या है और कैसे आप भी वही हैं। और इसके और गहराई में समझने के लिए आपसे फिर से पुनः आग्रह कि उन वीडियोस को देखिए, उसमें आपके और भी जो मन में डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे कि कैसे शिव और शिव यानी प्योर कॉन्शियसनेस आपका एब्सोल्यूट नेचर है और कोई डिफरेंस नहीं उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।